नमस्कार दोस्तों, जिसका डर था अब वही होने जा रहा है। इजराइल और ईरान वॉर इस कदर खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है कि दुनिया दो धड़ों में बढ़ चुकी है। एक तरफ यूरोपियन कंट्री इजराइल का सपोर्ट कर रहा है तो दूसरी तरफ तमाम बड़ा देश ईरान के साथ खड़ा हुआ। और सबसे ज्यादा कंधा मिलाकर अगर कोई देश खड़ा हुआ है तो वो है चीन। ईरान का समर्थन चीन ने पहले ही दिन कर दिया था, लेकिन अब चीन की तरफ से खबर ये आ रही है कि भर भर कर हथियार जो है इजराइल को मारने के लिए, इजराइल पर दागने के लिए भेजे जा रहे हैं। बड़े बड़े जहाजों के साथ चीन हथियार को पहुंचा रहा है। ऐसी खबर, ऐसे रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है और आपको तमाम अब तक की जितनी भी जानकारी है सब कुछ इस वीडियो में बताने वाली हूं कि ईरान इजराइल वॉर में क्या हुआ है और किस तरीके के हालात जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये हालात इतने खराब हो चुके हैं दोस्तों कि यहाँ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इस युद्ध में कितना खतरनाक असर पूरी दुनिया को पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले ग्लोबल आई न्यूज़ के हवाले से जो खबर आई है वो आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहती हूँ। ग्लोबल आई न्यूज़ ने इस खबर को शेयर किया है और बताया है कि चाइना ने इजराइल के खात्मे के लिए ईरान का समर्थन करते हुए ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट जो है ईरान का किया है। ग्लोबल आई न्यूज़ ने इस खबर को शेयर किया है दोस्तों। आप साफ तौर पर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि ये जंग जो है बड़ी लंबी चलने वाली है। इस जंग का अंत कब होगा ये नहीं पता, लेकिन हम सब दुआ करते हैं कि ये जंग जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, क्योंकि जंग में ज़िंदगियां बर्बाद होती है, बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होता है और पूरी दुनिया के लिए ये जंग बहुत ही घातक और ख़तरनाक हो सकता है। 2025 में ना जाने हमने क्या कुछ देख लिया है। भारत में तो वैसे ही बहुत सारी चीज़ें देख ली है, लेकिन अब दुनिया भर की चीज़ें जो नज़र आ रही हैं वो और ज़्यादा डरावनी है। दोस्तों, आपको बता दूं कि चीन ने इजराइल से ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने का आह्वान भी किया है और साफ तौर पर कहा है कि आप जो है, जी हाँ, आप इस युद्ध को शांत कीजिए। इस युद्ध से किसी भी तरीके का कोई भला नहीं हो सकता है। वहीं आपको कुछ और तस्वीर दिखा दूं कि ईरान के मिसाइल हमले में इजराइल का सबसे प्रमुख वैज्ञानिक केंद्र विज़ामेन इंस्टीट्यूट पूरी तरीके से नष्ट हो गया है, जिसकी तस्वीर इस वक्त काफ़ी वायरल हो रही है। डेली ईरान मिलिट्री की तरफ से भी कुछ जानकारी सामने आया है और डेली मिलिट्री ईरान ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए दोस्तों देखिए क्या लिखा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हमने अभी तक वॉल्यूम भी नहीं बढ़ाया है कि और जो है यहाँ इजराइल के अंदर त्राही त्राही मचा हुआ है। बाकी आपको ग्लोबल आई न्यूज़ के हवाले से जो है दोस्तों एक और बड़ी जानकारी निकलकर रशिया की सामने आ रही है, जहाँ पर रशिया के राष्ट्रपति पुतिन के जरिए क्या कहा गया है। रूस का कहना है कि ईरान अपनी आत्मरक्षा के अधिकार के अंतर्गत कार्य कर रहा है और ईरान ने जो किया है वो सही किया है। ईरान का फैसला बिल्कुल सही है। अब एक जैक्सन नाम के यूज़र है, उन्होंने देखे, जैसा कि मैंने आपको कहा कि चीन ईरान को बहुत बड़े मात्रा में कार्गो से क्या पहुंचा रहा है, हालांकि पुष्टि नहीं हो पा रही, लेकिन लोग कह रहे हैं जंग के बीच जो है कुछ तो दे रहा है, जिसके बारे में खबर आ रहा है कि एक और चीनी मालवाहक विमान ईरान के रास्ते पर नज़र आ रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इस मालवाहक में क्या लोड है, इस बात की फ़िलहाल किसी को जानकारी नहीं नज़र आ रही है। ईरान के हमले का जश्न मना रहे फ़िलिस्तीनी कैदी इजराइल ने जेल में ही मार दी रेड। इस दौरान दोषी पाए गए कैदियों को अलग अलग हटा दिया गया। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि तरीके से बौखला गया है, बहुत ज़्यादा बौखलाहट उनके चेहरे पर नज़र आ रही है। वहीं तेहरान टाइम्स के हवाले से भी कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है और तेहरान टाइम्स ने क्या कुछ शेयर किया है वो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखा दूँ। तेहरान टाइम्स ने बताया है कि IRGC के कमांडर इन चीफ मोहम्मद पाकुर, भले इजरायली हमले बंद हो जाए, हम अंत तक जो है ये लड़ाई लड़ते हुए नज़र आएंगे। वहीं आपको एक और बड़ी अहम जानकारी दे दूं कि ईरान में हवाई हमला इजराइल के ज़रिए फिर से किया गया है, जहां पर इस बार सरकारी न्यूज़ चैनल को, जी हाँ, सरकारी न्यूज़ चैनल को निशाना बनाया गया और इस निशाने में लाइव जो कवरेज वीडियो हुआ है वो इस वक्त खूब वायरल हो रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ईरान की पत्रकार
एक चीख तक जी हाँ इस हमले में नहीं मारती हुई नजर आई, बड़ी शांति से साइड पर चली गई। एक होता है ना कि जब अटैक होता है तो लोग हड़बड़ाहट में चीखने चिल्लाने लग जाते हैं, लेकिन जब ईरान सरकारी मीडिया चैनल पर ईरान के इजराइल के ज़रिए हमला हो रहा था तो इस हमले में जो एंकर थी उनके सामने बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, लेकिन वो चीख पुकार नहीं बल्कि शांति से साइड हो गई। एंकर खबरें पढ़ रही थी, इजराइल ने ईरान स्टेट टीवी पर बिल्डिंग पर जी हाँ लाइव के दौरान ही हमला कर दिया और उस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया। लगा था इसके बाद शायद ये कब खबरें ना पड़े, लेकिन कुछ ही देर में ये पत्रकार टीवी पर वापस आती हैं और तस्वीर देखिए बिना डरे बिना किसी चीज़ के वो खबर बुलेटिन लोगों को पढ़ के बताते हुए नजर आ रही हैं। इतना जज्बा, इतना हिम्मत इस पत्रकार के अंदर है। आप वीडियो के अंदर साफ तौर पर देख सकते हैं कि वीडियो जो है इस वक्त काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। कुछ यूजर्स ने तो ये तक लिखा कि इजराइल ने ईरान स्टेट टीवी की बिल्डिंग पर लाइव के दौरान हमला किया और नुकसान भी पहुंचाया। कुछ ही देर बाद ये पत्रकार टीवी पर वापस आई और हाजिर होते हुए गोदी मीडिया होती तो पैंट गीली होती और पीली हो गई होती, इस तरीके की बातें कही जा रही कि गोदी मीडिया से जो है इनको रिलेट किया जा रहा है। वही आपको एक और अहम जानकारी दे दूं दोस्तों कि अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना हो गया है। इजराइल को कुछ बड़ी तादाद में भेजने की जो कोशिश है वो की जा रही है। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना होने की खबर निकलकर सामने आ रही है। इजराइल ईरान की जंग में क्या ये क्राफ्ट जो है वो शामिल होगा, इस तरीके की खबर भी निकलकर सामने आ रही है। वहीं आगे एक खबर और भी निकलकर सामने आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि ईरानी मिसाइल ने इजरायली डिफेंस सिस्टम को छेद कर दिया है और इनके तमाम चीज़ों को भेदते हुए बड़ा ही जी हाँ बड़ा ही इन पर हमला किया है। ईरान और इजराइल के बीच पिछले 4 दिनों से भयंकर युद्ध चल रहा है, अभी भी युद्ध चल रही है दोस्तों। इजराइल फिर से ईरान पर हमला कर रहा है और ईरान भी इस हमले का बदला ज़रूर लेगा। आपको बता दें दोस्तों कि शुक्रवार रात से लेकर अब तक की अगर बात करूं तो ईरान ने इजराइल डिफेंस फोर्स के मुताबिक 370 से ज़्यादा मिसाइल इजराइल पर दाग दी है। हालांकि इजराइल ने ज़्यादातर बैलिस्टिक मिसाइलों को रोका है, लेकिन मिसाइलें का जो असर है, जो घातक मिसाइलें हैं वो इजराइल के कई शहरों पर गिरी है। राजधानी तेल अवीव से लेकर हाइफा तक ईरानी मिसाइलों ने अपना कहर बरपाया, यानी कि ईरान की कई मिसाइल उस एयर डिफेंस सिस्टम को भेद गई जिसे दुनिया में अब तक बहुत शक्तिशाली माना जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, सब कहते थे कि भैया इजराइल का डिफेंस सिस्टम तो बहुत ख़तरनाक है, बहुत मजबूत है, लेकिन उन मजबूती को एक सेकंड में ईरान ने भेद दिया। आपको बता दें कि इजरायली सेना को कहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि यह डिफेंस सिस्टम 100% सक्षम नहीं है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इन मिसाइलों को विस्फोटक से भरी बस कहा है और जो सीधे इजरायली शहरों से टकरा रही है। इजराइल आयरन डोम के साथ साथ डेविड स्लिंग और एरो 2 और एरो 3 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है। स्थानीय पुलिस के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो शनिवार रात और रविवार सुबह के बीच उत्तरी इजराइल मिसाइलों ने 4 लोगों की जान ले ली थी, जिनमें सभी महिलाएं और बच्चे शामिल थे। तेल अवीव के दक्षिण में बैटियाम में एक बहुमंजिल इमारत पर हमला होने से 4 अन्य लोग भी मारे गए और दर्जनों के घायल होने की खबर सामने आई है। खोज और बचाव की तस्वीरों से नुकसान की सीमा का पता चलता है कि मिसाइल हमले में एक इमारत का हिस्सा लगभग पूरी तरीके से गिर गया। कंक्रीट के मलबे और उभरे हुए स्टील के विशाल ढेर की तुलना गाजा से इस वक्त लोगों के जरिए की जा रही है कि ईरान ने इजराइल को गाजा में तब्दील कर दिया है। आपको बता दूं दोस्तों कि लगातार जी हाँ लगातार जो है इजराइल और ईरान एक दूसरे पर हमला कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान जितनी मिसाइलें दाग रहा है उसका कम से कम 10% इजरायली एयर डिफेंस को भेदने में कामयाब हो रहा है, जिसके बाद ईरानी हमले से पता चल रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइलों के मामले में दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस मिसाइलों के मामले में जो है वो किस तरीके से नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि क्या ये पूरी तरीके से नाकाम हो रहा है, इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें बयां कर रही है वो इजराइल की किरकिरी और थू जमकर हो रही है कि जो हम लोगों को दिखाया जा रहा था, बताया जा रहा था, वो सब कुछ इनका फुस होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।